दोस्तों आज हम आपको लेके चलते हैं वर्जीनिया के सबसे बेहतरीन टर्किश और मेडिटेरियन रेस्टोरेंट में जो टाइसन्स कॉर्नर में वाक़या है। लोग कहते हैं कि इस रेस्टोरेंट का ब्रंच वर्जीनिया के बेहतरीन ब्रंचेस में शामिल है। इनके खाने स्पेशली अदना कबाब, फिश, बर्गर्स, रिब्स और लैम कबाब और लैम चाप आपको तुर्की, लबनान या ग्रीस के खानों की याद दिलाते हैं। ये एक अपस्केल और महंगा रेस्टोरेंट है, लेकिन एक ट्राई करना तो हम सबका हक बनता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अगोड़ा रेस्टोरेंट टाइसन्स कॉर्नर और दिखाते हैं वहाँ का बेहतरीन माहौल और आपको रिव्यू देते हैं उनके ब्रंच के बारे में। सो लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट आउट। ये देखिए दोस्तों, ये ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर रोड्स बने होते हैं, चेक करें आप। पूरे अमेरिका में चेरी ब्लॉसम जो है वो वाशिंगटन डीसी का बहुत फेमस है और पूरे अमेरिका से लोग आते हैं यहाँ पे वाशिंगटन डीसी चेरी ब्लॉसम देखने के लिए। तो व्यूअर्स को सबको हम इनवाइट करते हैं कि चेरी ब्लॉसम के सीज़न में, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है, आप ज़रूर आएँ और यहाँ का स्प्रिंग इंजॉय करें। सही। और दोस्तों आपको हम दिखाएंगे भी सही चेरी ब्लॉसम का फेस्टिवल, आपको व्लॉग भी इसमें बनाएंगे। लेकिन अभी हम टाइसन्स कॉर्नर जा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी जो है वीर भाई बड़ी तेज गाड़ी चलाते हैं। और दोस्तों इस वक्त हम अगोड़ा में आ चुके हैं। और यहाँ पर हमने 4 लोगों की बुकिंग कराई हुई है वीर भाई के साथ। देखिए ज़बरदस्त यहाँ पे लोग होते हैं। और दोस्तों ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें। दोस्तों इनके पास अपस्टेयर का ऑप्शन भी है। ज़बरदस्त टर्किश रेस्टोरेंट। तो ये देखिए ऊपर से कितना बेहतरीन नज़ारा है। दोस्तों इस वक्त हम अगोड़ा में आ चुके हैं और अगोड़ा जैसा कि आपको बताया था कि एक टर्किश रेस्टोरेंट है और टर्किश भी अप स्केल किस्म का रेस्टोरेंट है। यहाँ के कबाब, यहाँ का खाना और यहाँ के नान या जो इनकी रोटी होती है और जो ड्रिंक्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं दूसरे रेस्टोरेंट से। और जो दूसरी जो सबसे खुशी की बात है यहाँ पर आने की कि वीर भाई जो है हमें खाना खिला रहे हैं। बड़ी मुश्किल होती है उनके देर से खर्चा होना। तो वीर भाई के मेहमान भी हैं, वो कुछ देर में आने वाले हैं। वो जैसे ही आ जाएंगे तो आपको बताएंगे कि हम खाने में क्या ऑर्डर करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें सर्वर ने बताया है कि ब्रंच है और ब्रंच जो है वो $39 पर हेड है। तो हमने जो है ऑर्डर देना है ब्रंच में। वो कह रहा है कि आप जितनी भी प्लेटें ऑर्डर करना चाहो या जितना भी खाना ऑर्डर करना चाहो, अनलिमिटेड आप खाना ऑर्डर कर सकते हो। क्योंकि वीर भाई अब बहुत खर्चा कर रहे हैं तो हमें ऑर्डर भी करना पड़ेगा। तो हमें सर्वर ने बताया कि भाई अगर आप ब्रंच ऑर्डर करते हो तो 2 किस्म के हैं। 39 में आप अनलिमिटेड जो भी चीज़ें खा सकते हो। तो तकरीबन यहाँ पर दोस्तों देखिए 15 से ज़्यादा चीज़ें हैं। और हमने जो है मूवी देखी हुई है राम और शाम, तो मैंने उनसे कहा है कि जो भी है सब एक प्लेट ले आओ। तो अब वो सारी एक प्लेटें लेकर आ रहा है। पहले तो वो मैं हैरत से देख रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई मैं सीरियस हूँ, जो भी तुम्हारे पास खाने में है सब एक प्लेट ले आओ। अभी कुछ ही देर में वो सारी प्लेटें यहाँ पर आ जाएंगी, तो खाएंगे और आपको बताएंगे कि उनका टेस्ट जो है वो कैसा है और क्या ये ब्रंच इस काबिल भी है कि आप $39 पर हेड खर्च कर सकें। Let's wait for few more minutes. I'm very excited about it. दोस्तों देखें वीर भाई चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये चश्मा नज़र का चश्मा है या ये स्टाइल का चश्मा है। वीर भाई पहले चश्मे के बारे में कुछ बताइए। यार असल में मैं अपनी आंखें छुपा रहा हूँ क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आ गए प्राइस सुन के। वीर भाई $39 पर हेड तो बहुत होते हैं। कहाँ तो आप हमें $10 के कबाब खिलाने आए थे। यार मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पे आके फंस गए और मंसूर जैसे दोस्त को तो 39 को मना भी नहीं कर सकते। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस ब्रदर?
दिस इज मिमोसा। थैंक यू ब्रदर। तो भाई ये मिमोसा जो है ये ड्रिंक मेरे लिए लेकर आए हैं। इनका कहना है कि इसमें ऑरेंज है और कोई शैम्पेन है। अब मैंने इनको कहा था भाई मुझे नॉन अल्कोहलिक शैम्पेन दो, तो ये इन्होंने तो कहा है नॉन अल्कोहलिक है। इट्स ऑलवेज गुड टू ट्राई न्यू थिंग्स। तो आज काफ़ी नई चीज़ें ट्राई करेंगे, लेकिन आपको यहाँ का माहौल बहुत, एम्बियंस इज ऑसम, क्राउड इज ऑसम, और फूड की यहाँ पे जब हम टेस्ट करेंगे तो आपको फूड का बताएंगे कि कैसा है। तो आपने इनको ब्रंच में कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, एक एक प्लेट दिलीप कुमार वाली या क्या? I think I'm going to try, possibly try everything. इतने पैसे दे रहे हैं तो मुझे याद है ये भाई, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हम जब भी ब्रंच में या किसी बफे में जाते थे तो हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे वो कहते थे बेटा रोटी को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ बोटियाँ और मछली खाना। तो आज देखते हैं टर्किश रेस्टोरेंट में हम कोशिश करेंगे कि अपने बुजुर्गों की जो वो है क्या कहते हैं जो ख्वाहिश है उसको पूरा करें और बोटियाँ खाएँ और मछलियाँ खाएँ, उसके अलावा रोटी को हाथ भी ना लगाएं। अच्छा, ये शैम्पेन टेस्ट करके बताएं। हाँ, ये है मिमोसा और इसके अंदर ऑरेंज है और शैम्पेन है और बट नॉन अल्कोहलिक। ये नॉन अल्कोहलिक है भाई, ये नहीं समझना कि हम शराब पी रहे हैं। ये आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बस बहुत ज़्यादा आपके एक्सप्रेशन से लोग समझ गए हैं, यू डोंट बहुत ज़्यादा खट्टा है, ऐसा लग रहा है कि नींबू का जूस बनाया हुआ है और उसमें हम लोगों ने चीनी नहीं डाली है। लेकिन पियेंगे भाई, जब $5 $8 का है ये मिमोसा, तो ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे इसको, पूरा पी के इसको दम लेंगे। ये हमारा जो हमने सैम्पलर ऑर्डर किया था सारा खाना तकरीबन आ चुका है। तो हमारे एपेटाइजर्स आ चुके हैं। वीर भाई ने एपेटाइजर ऑर्डर दिए हैं। ये देखिए, ये एक डिश है, नाम हमें इसका बिल्कुल भी नहीं पता है क्या है। ये जेली लग रहा है हमें। ये टर्की बेकन है, ये हमस है, कहानी, सम योगर्ट सॉस, समथिंग, और ये सैल्मन, स्मोक सैल्मन, उबले हुए अंडे। तकरीबन जो भी इनके एपेटाइजर के मेन्यू में था हमने वो ऑर्डर दिया है। तब इसको चलिए भाई ट्राई करते हैं। इनका ये उबला हुआ अंडा लेकर आए, उसमें कुछ सॉस लगा के। उबला हुआ अंडा। ये भाई ये बट इट्स उबला हुआ अंडा बट इन टर्किश स्टाइल। टर्किश स्टाइल। ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये देखिए, ये मुझे तो टमाटर की चटनी लग रही है, लेकिन वेरी गुड। हमारा से इनका ये वीर भाई ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? Yeah, this is called feta cheese and olive. So these are the essential ingredients for the Turkish people. बहुत बेहतरीन। जी भाई, ये चीज़ें रोटी के साथ खाई जाती हैं, ऐसे खाते हैं? यार ऐसे खाई जाती है, बाहर रोटी भी आएगी, डोंट वरी अबाउट दिस। तो इनका ब्रंच ट्राई किया, बड़ा मज़ा आया। वीर भाई क्या ख्याल है ब्रंच के बारे में? यार मेरी तो आंखें चकाचौंध रह गई हैं। लॉट ऑफ वैरायटी एंड लॉट ऑफ टेस्ट, और बहुत मज़ा आ रहा है। फूड इज़ एक्सीलेंट। आई थिंक इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप किसी भी गेस्ट को यहाँ पे लेके आए ब्रंच के लिए। इट्स अ गुड प्लेस टू विजिट। तो वीर भाई हमने एपेटाइजर में तो हर सारी प्लेटें मंगा दी हैं। 200 देखें कितना सारा एपेटाइजर है। ये देखें, चीज़ें देखें आप कितनी सारी। हमने फुल जितनी भी प्लेटें थी 10 की 10 हमने उनको कहा कि भाई सब एक एक प्लेट ले आओ। वैसे तो खाने में क्या खाने लगे? अमूमन लोग ऐसा नहीं करते, अमूमन लोग बड़ा सिलेक्टिव ऑर्डर करते हैं, लेकिन आपने कहा कि सब प्लेट एक साथ ले आओ, तो ये लेके आया है। भाई हम तो फिर बेशर्मों के सरदार हैं ना। टर्किश भी क्या याद करेंगे कि कौन से पाकिस्तानी आए थे जिन्होंने हर खाना ट्राई किया। इनका रेस्टोरेंट फाइन डाइनिंग है, लेकिन हमने ढाबे वाला ड्राइविंग कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि वीर ने कहा है कि हमने फाइन डाइनिंग को ढाबा डाइनिंग बना दिया है, तो अब खाने में भी इनके पास 6-7 स्पेशलिटीज़ हैं, तो वो सब इनको खाने का ऑर्डर देंगे, छोड़ेंगे इनको। तो दोस्तों, अभी सर्वर ने बताया कि भाई ये हमस वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रेड के साथ खाई जाती हैं,
और हम बेचारे इधर शरीफों की तरह बैठे हुए थे। इन्होंने हमें ब्रेड तो ला के नहीं दी, लेकिन ये सारी चीज़ें ला के दी। हम तो ऐसे ही चमचे से चखना शुरू हो गए। अब ब्रेड आएगी तो खाएंगे। तो ये हमारी सैलमन मंडिक है, वेजी ऑमलेट, राइट? भाई मेरी फोटो क्लिक है। दोस्तों इनकी डिज़र्ट में हमने फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं और ये योगर्ट बफर। दोस्तों हम खाना खा चुके हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत टेस्टी खाना था। स्पेशली जो इनके अदना कबाब है और लैम चॉप है, जिसकी जो धूम है वो सारी दुनिया में होती है। टर्किश जो कबाब होते हैं लोग खाने के लिए तरसते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ब्रंच में तकरीबन हमने सारी चीज़ें जो भी इनकी एपेटाइजर थी ट्राई किया और हमने खाने में ज़बरदस्त किस्म के लैम चॉप और अदाना कबाब ट्राई किया। बहुत लजीज थे, बहुत मज़ा आया। इस फूड रिव्यू में मैं इन्हें 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा। और मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप जब भी यहाँ पर आएँ खाना खाने के लिए, सैटरडे और संडे को आएँ, एक बार याद रखिएगा कि बुकिंग ज़रूर कराइएगा और इनका ब्रंच ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ब्रंच कहने में तो $39 पर हेड है, लेकिन जब यहाँ पर आपको ऑर्डर देंगे, अलग अलग चीज़ भी ऑर्डर देंगे तो आपको इतने ही पड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा है इनका ब्रंच खाएँ, अपनी फैमिली के साथ खाएँ, अपने दोस्तों के साथ खाएँ। और सबसे अच्छी चीज़ जो है यहाँ की एम्बियंस है, जैसे कि वीर भाई कहते हैं, और यहाँ पे लोग हैं बड़े अच्छे और खुश इखलाक किस्म के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देख के मज़ा भी आता है और कबाब भी अच्छे लगते हैं और ख़वातीन भी आसपास की अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। मेरे प्रोग्राम पे कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर किसी रेस्टोरेंट रिव्यू पे आपके साथ हाजिर होंगे। अगले प्रोग्राम में फिर किसी दूसरी जगह पे आपकी खिदमत में मैं और वीर जी हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।